हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की इस सीरीज में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स और रिलेशंस से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 1A उसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से, जिसमें आपको दिया है कि एक समुच्चय में 2n+1 अवयव हैं और इस समुच्चय के उन उपसमुच्चयों की संख्या आपको बतानी है जिनमें n से अधिक अवयव हों। तो आप देखेंगे कि यहाँ टोटल अवयव जो हैं वो 2n+1 हैं और आपको उपसमुच्चय बनाने हैं इन टोटल अवयव में से आपको n से अधिक अवयव लेकर। तो 2n+1 में से n से अधिक अवयव चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं देखेंगे। तो यहाँ टोटल जो हैं वो अवयव हैं 2n+1, उसमें से आप चूज कर सकते हैं n से अधिक। तो कितने तरीके होंगे? 2n+1 में से आप चूज करेंगे n से अधिक n+1 हो सकते हैं, n से अधिक जो हैं वो n+2 हो सकते हैं, n+3 हो सकते हैं, अप टू लास्ट कहाँ तक हो सकते हैं? टोटल अवयव आप ले सकते हैं 2n+1 में से 2n+1 ही। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वो तरीके हैं जिसमें n से अधिक अवयव हैं। तो n+1 लिखेंगे, n से अधिक n+2, n+3 और अप टू आप लिखेंगे 2n+1। अधिकतम अवयव यहाँ हो सकते हैं टोटल के बराबर, जो कि है 2n+1। आप यहाँ पर इनको चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे NCR इक्वल्स टू NCn-R जो होता है, इसकी सहायता से आप इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2n+1C। यहाँ 2n+1 है, उसमें से n+1 माइनस कर देंगे। तो n+1 माइनस करने पर यहाँ आपके पास बचेगा n। 2n में से n माइनस करेंगे, n बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं 2n+1 अपॉन 2n+1C, n+2 को माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा n-1। इसी तरह से आप लास्ट में जो लिखेंगे तो 2n+1C, 2n में से 2n माइनस करते ही हो जाएगा 0। अब आप यहाँ देखेंगे जो ऊपर लिखा है और ये जो नीचे लिखा है ये दोनों ही सेम हैं, एक ही हैं, और इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा देखेंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी सहायता से जो गुणांक होते हैं C0, C1, C2 अप टू Cn तक, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2 की पावर n। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब C0 से स्टार्ट करें, C0, C1, C2, C3, तो यहाँ Cn-1 Cn तक लिख लिया है, लेकिन टोटल जो है वो 2n+1 है। यहाँ जो टोटल हैं वो कितने हैं? n है। n में से लिए गए हैं 0, 1, 2, 3 NCn तक जो है टोटल हैं, उसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n। तो आप यहाँ देखेंगे इससे आगे क्या होगा? n+1 होगा, n+2 होगा और लास्ट में 2n+1 से 2n+1। तो इन दोनों का जो सम है वो आप यहाँ इस की सहायता से 2 की पावर n की सहायता से लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों का जो सम है 2 की पावर n जो है यहाँ पर अवयव हैं वो हैं 2n+1। अब ये जो वैल्यू आई है ये इन दोनों का सम है और ये दोनों जो हैं ये इक्वल है। हमने लिखा है यहाँ पर, अप्लाई किया है, यहाँ NCR इक्वल्स टू होता है NCn-R। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये सम जो है दो जगह डिवाइड हो गया, दोनों इक्वल हैं, आधा आधा सम हो गया। आपको इसमें आधे की ही जरूरत है तो आप यहाँ लिख देंगे 1/2। इनमें से किसी एक का आप सम करेंगे तो वो आएगा हाफ ऑफ 2 की पावर 2n+1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n+1 है, यहाँ पर 1/2 है यानी 2 की पावर है -1। तो इसमें से -1 एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2n। तो ऐसे अवयवों की संख्या या इस प्रकार के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें n से अधिक अवयव हैं उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन होगा 2 की पावर 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए मान लो in इक्वल्स टू r दिया गया है जो कि बिलोंग्स टू है रियल नंबर्स, और आपको इसमें देखना है कि -n
से बराबर और उससे बड़ी जो है वो r है, और ये जो r है वो n के बराबर या उससे छोटी है, और n जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो r है -n और +n के बीच में, तो यहाँ पर -n और +n के बीच में जो नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर्स ही होंगे। तो ऑप्शन जो है ये पहला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा चेक करते हैं इसमें, तो यहाँ -r से r के बीच में यहाँ कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी? अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन यहाँ लिखा है कि इसमें केवल जो है वो एक ही अवयव होगा। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये ट्रू नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो जो कथन एक है वही सही होगा, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में 25% परिवारों के पास मोबाइल फोन है, 15% के पास स्कूटर है और 65 परिवारों के पास न तो स्कूटर है और न ही मोबाइल है। यदि 1500 परिवारों में मोबाइल फोन और स्कूटर दोनों हैं तो शहर में कुल परिवारों की संख्या आपको बतानी है। तो देखते हैं, इसमें 2 सेट्स आप ले लेंगे। फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे परिवार जिनके पास मोबाइल हैं, तो आपने लिख लिया जो मोबाइल हैं वो है 25%, और जिनके पास स्कूटर हैं वो हैं 65%, 15% हैं। कितने परसेंट हैं? 15। मोबाइल जो है वो 25% हैं, और यहाँ पर 15% जो हैं वो स्कूटर हैं, और 65 के पास न तो मोबाइल है और न ही स्कूटर है। तो यहाँ पर देखिए 65 ऐसे हैं, 65% जिनके पास न तो मोबाइल है न ही स्कूटर। तो यूनियन में आप लिखेंगे कि 100% है, और 100 में से ऐसे आप ढूंढेंगे जिनमें न तो स्कूटर है और न ही मोबाइल है। तो उसमें क्या करेंगे आप, जो M और S का यूनियन है उसको छोड़कर जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, जो कि कितना होगा, आप 100 में से माइनस करेंगे 65%। तो जो आपके पास आएगा यूनियन उसमें हो जाएंगे, देखिए 65 के पास न तो मोबाइल है और न ही स्कूटर है। तो ये जो पूरक है इन दोनों के यूनियन का वो 65% है। तो आप देखेंगे कि इनका यूनियन कितना हो जाएगा। तो इनका यूनियन जो है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 100% में से आप माइनस कर देंगे 65। 65 के पास न तो मोबाइल है और न ही इनके पास स्कूटर है, तो ये यूनियन में जो है वो 35 हो जाएंगे। अब देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ इंटरसेक्शन में कितने होंगे ऐसे परिवार जिनके पास मोबाइल भी है और स्कूटर भी है, दोनों ही है। तो इंटरसेक्शन आप देख लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर एलिमेंट्स किसमें, इंटरसेक्शन में। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, और माइनस कर देंगे यहाँ पर यूनियन को। तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ मोबाइल जिनके पास है ऐसे परिवारों की संख्या है 25%, और स्कूटर जिनके पास है ऐसे परिवार हैं 15%, और माइनस यूनियन दोनों मिलाकर के यहाँ पर हैं 35%। तो ये माइनस कर देंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 25 + 15 जो है वो 40% हो गया, उसमें से 35 माइनस कर देंगे तो ये 5% परिवार ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर दोनों ही हैं, स्कूटर भी हैं और मोबाइल भी है। और आपको दिया गया है कि ऐसे परिवार जो हैं वो 1500 परिवार हैं जिनके पास में मोबाइल फोन भी है और स्कूटर दोनों ही है। तो ये जो 5% है इसकी वैल्यू जो है वो 1500 है। तो 1% की वैल्यू जो है वो आप डिवाइड कर देंगे 5 से, और आपको बताना है कुल परिवार। तो 100% की वैल्यू आप बताएंगे यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30,000 परिवार ऐसे हैं जो कुल हैं। यहाँ पर 100% का मतलब कुल, आपको बताना भी इसमें क्या है, कुल परिवारों की संख्या, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 2 जिसमें दिया गया है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसमें कोई सेट है A, उसका यूनियन जो है
वो उसके पावर सेट ए के साथ करते हैं तो इसमें पी ए आना चाहिए, यानी उसका पावर सेट ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको संक्रिया लगानी है यूनियन, ये कोई सेट है ए और ये है इसका पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? घात समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का जो समुच्चय है उसे हम कहते हैं पावर सेट घात समुच्चय। तो जिसमें क्या है, जो खुद समुच्चय है वो भी खुद का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ जो ए है वो बिलोंग्स टू पी ए है, यानी ये जो समुच्चय ए है ये पी ए का एक अवयव है। तो यहाँ अवयव है, इस वजह से आप यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन जो संक्रिया है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ए है ये क्या है, यहाँ पर पावर सेट ए का यहाँ पर जो पावर सेट आया है घात समुच्चय उसका अवयव है ए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड में आप देखेंगे कि ए माइनस पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू ए होगा। तो आप देखेंगे कि जो कोई समुच्चय है ए, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, यहाँ उसका पावर सेट माइनस करेंगे। तो अभी देखो, आपने देखा है कि ए जो है वो ए बिलोंग्स टू क्या है, पी ए है। ए बिलोंग्स टू जो है वो पी ए है। तो सेट ए में यहाँ पर पावर सेट ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, क्योंकि ये क्या है, इसका अवयव है, ये सेट नहीं है, यहाँ इसका अवयव है। सेट को जब आप लिखेंगे कि कोई सेट ए है, इसके पावर सेट आपको लिखने हैं, तो ये जो ए है ये खुद जो है स्वयं का उप समुच्चय होगा, और उप समुच्चयों का समुच्चय जो है वो पावर सेट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है दोनों समुच्चय में, तो यहाँ ए में से माइनस करेंगे तो ए ही रहेगा, उभयनिष्ठ कोई अवयव नहीं है तो माइनस नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आर दिया गया है एक संबंध, दूसरा एस दिया गया है। आपको बताना है कि एस और आर दोनों तुल्यता संबंध हैं, या आर तुल्यता है लेकिन एस नहीं है, या न तो आर और न ही एस तुल्यता, दोनों में कोई नहीं है, या एस एक तुल्यता है लेकिन आर नहीं है। तो सबसे पहले आर के लिए चेक करते हैं। आर में आपको दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार परिभाषित है कि x इक्वल्स टू है डब्ल्यू वाई, और जहां पर x y वास्तविक संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्या w के लिए दिया गया है x इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो आप यहां देखेंगे स्वतुल्य के लिए x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ x इक्वल्स टू डब्ल्यू, x यहां भी क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। कब होगा ये स्टेटमेंट, जब w इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, w क्या है, परिमेय संख्या हो गई, और x इक्वल्स टू हो गया x का रिलेशन जो है वो x से हो गया है। कब, जब w परिमेय संख्या क्या लिया आपने, 1 ली है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, x रिलेटेड टू x, यानी x रिलेटेड टू x होने पर जो संबंध है वो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। तो पहले r जो है वो स्वतुल्य है, तो r के लिए चेक करेंगे सममितता का। तो x y बिलोंग्स टू r आपको इस प्रकार परिभाषित है कि x इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई है, x इक्वल्स टू दिया है डब्ल्यू वाई। आप यहां देखिए x की वैल्यू ले लेते हैं 0 और y लिख लेते हैं 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है। आप यहाँ ले भी सकते हैं, y के अलावा कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0 2 ले सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब 0 रखेंगे x के जगह पर तो 0 इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू वाई। यहाँ देखिए w का जो है वैल्यू वो हो जाएगा 0 अपॉन वाई, और 0 अपॉन वाई क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 भी हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कि y और x में संबंध होगा तब क्या होना चाहिए, तो y और x में संबंध होगा तो y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स होना चाहिए। और यहाँ आपने x की वैल्यू जो ली है वो 0 ली है, तो आप देखेंगे कि y इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 0 जो है वो 0 आता है।
लेकिन यहां पर देखिए 0 आने से W जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर लिखा था कि जो W है वो एक परिमेय संख्या के लिए है, तो यहाँ W परिमेय है या अपरिमेय उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर 0 का रिलेशन जो है वो y से है और यहाँ y का रिलेशन है वो 0 से नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है। दूसरा आप देखेंगे इसमें सम्मित संबंध नहीं है तो यहाँ ये जो R है वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होना चाहिए, तो R तुल्यता संबंध नहीं है। S के लिए चेक करेंगे तो S में दिया गया है m/n एंड p/q बिलोंग्स टू S। इस प्रकार परिभाषित हैं कि m n p तथा q ऐसे पूर्णांक हैं जहां n और q 0 नहीं है और qm इक्वल्स टू आपको दिया गया है यहाँ Pn। स्वतुल्य चेक करेंगे तो स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध दोनों में क्या लिखेंगे आप यहाँ लिख लेंगे m/n और m/n। बिलोंग्स टू S के लिए आप चेक करते हैं कि क्या ये S में एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा था, यहाँ पर qm लिखा था, पहले यहाँ लिखा गया था qm, तो यहाँ लिख देंगे nm इक्वल्स टू, फिर लिखा है pn, तो pn लिखा है तो यहाँ लिख देंगे आप mn। तो आप देखेंगे जो यहाँ स्टेटमेंट है nm इक्वल्स टू mn ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ कहेंगे कि ये एक स्वतुल्य संबंध है। तो पहला जो S है वो स्वतुल्य संबंध हो गया है। दूसरा आप चेक करेंगे सम्मित के लिए, तो आपको दिया है m/n और p/q बिलोंग्स टू S। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको कहा गया है कि qm जो है वो pn के इक्वल है। तो ये सम्मित संबंध होगा यदि p/q और m/n रिलेटेड टू S हो। देखते हैं क्या p/q m/n बिलोंग्स टू S होगा, देखेंगे तो बिलोंग्स टू S होने के लिए यहाँ लिखा था qm, तो qm लिखा था यहाँ लिख देंगे np इक्वल्स टू, फिर लिखा है pn तो यहाँ लिख देंगे mq। तो आप देखेंगे पहले जो लिखा हुआ था उसमें भी यही था कि qm जो है वो pn के इक्वल है, यहाँ भी ऐसा ही है qm जो है वो pn के इक्वल है। तो यानी यहाँ भी जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है m/n और p/q होने पर यहाँ p/q m/n है, तो रिलेशन जो है ये होगा सम्मित संबंध। थर्ड आप चेक करेंगे संक्रामकता के लिए, तो यहां दिया गया है m/n और p/q जो है बिलोंग्स टू S हैं, इस प्रकार हैं कि qm इक्वल्स टू है pn। दूसरा आप लिखेंगे, एक रिलेशन और लिख दिया आपने कि p/q और r/s बिलोंग्स टू S है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखा गया था qm, यहाँ लिखेंगे sp इक्वल्स टू आप लिखेंगे pn था, यहाँ लिखेंगे आप rq। तो आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना आएगा, qmsp मल्टीप्लाई करेंगे qmsp इक्वल्स टू होगा pnrq। तो यहाँ देखेंगे दोनों साइड में जो सेम है उसी से आप डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड में p है, p से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में q है, q से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन को pq से आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आपके पास बचेगा ms इक्वल्स टू nr। यहाँ ms इक्वल्स टू nr है, तो यहाँ किस किस में रिलेशन हो गया है, यहाँ रिलेशन हो गया है m/n और r/s में। तो आप कहेंगे कि रिलेशन जो है वो संक्रामक रिलेशन है। देखो mn का रिलेशन m/n का रिलेशन जो है वो p/q से था और p/q का रिलेशन r/s से था, तो ये दोनों रिलेशन एग्जिस्ट करने पर यहाँ m/n का रिलेशन r/s से हो जाए तो आप कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। S एक तुल्यता संबंध तो है लेकिन R जो है वो तुल्यता संबंध
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, S1 एवं S2 दो निम्न प्रकार के दो कथन हैं जिसमें आपको दिया है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A असंयुक्त हैं यदि और केवल यदि A तथा B असंयुक्त हैं। तो आप देखेंगे कि A और B असंयुक्त हैं, तो A और B असंयुक्त हैं यानी A और B में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो A क्रॉस B इनका कार्तीय गुणन है, उनमें भी कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। जब अवयव समुच्चय में अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो इनका कार्तीय गुणन में भी अलग अलग अवयव ही आएंगे, उनमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं आएगा। रिवर्सली भी ये सत्य होगा, यदि यहाँ कार्तीय गुणन में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो भी जो समुच्चय हैं वो असंयुक्त होंगे यानी उनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। इनका इंटरसेक्शन जो है A और B का वो हो जाएगा 5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर S1 जो है, यहाँ S1 जो है वो सत्य है, सही है। दूसरा S2 आप देखते हैं कि A इज नॉट इक्वल्स टू 5, B इज नॉट इक्वल्स टू 5, दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल्स टू हो जाएगा, यदि इक्वल है तो हो जाएगा A इक्वल B। तो आप देखेंगे यहाँ कि A क्रॉस B इक्वल टू आपको दिया है B क्रॉस A क्रॉस B में जो अवयव हैं वही अवयव हैं B क्रॉस A में, दोनों का कार्तीय गुणन जो है वो सेम है। A क्रॉस B लिखो या B क्रॉस A लिखो, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब A के अवयव जो हैं, A के अवयव जो हैं, पहला यहाँ पर A है, यहाँ पहला B है, तो A के सभी अवयव B में हैं और यहाँ देखेंगे B के सभी अवयव A में हैं। क्या लिख सकते हैं कि A के सभी अवयव जो हैं वो A में हैं, B हो गया सबसेट A का, और B के सभी अवयव जो हैं वो A में हैं, सभी अवयव A में हैं। तो यहाँ पर लिख लिया A के सभी अवयव B में हैं और B के सभी अवयव A में हैं, तो A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, यानी दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ ये कथन भी जो है वो सत्य कथन है। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होने पर A और B बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा है कि S1 एवं S2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी देखिए आप P इक्वल्स टू दिया है सेट X बिलोंग्स टू R, Fx इक्वल्स टू 0। दूसरा आपको दिया है Q जहां X बिलोंग्स टू R है, Gx इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है P इंटरसेक्शन Q, दोनों में आपको उभयनिष्ठ बताना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो इनमें दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। यहाँ पर Fx इक्वल टू 0 हो, दूसरा Gx इक्वल टू 0 हो। तो फर्स्ट में देखेंगे कि आपको जो दिया है वो Fx प्लस Gx इक्वल्स टू 0 दिया है, तो यहाँ इसका मीनिंग ये हुआ कि Fx की वैल्यू जो है वो माइनस Gx के इक्वल है। तो आप यहाँ नहीं कह सकते कि दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे आप Fx इक्वल्स टू Fx माइनस Gx जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ Fx इक्वल्स टू Gx है, यहाँ भी आप नहीं कह सकते कि इनकी वैल्यू 0 है, आपको 0 दिया गया है, Fx भी 0 होना चाहिए और यहाँ Gx भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी दोनों की वैल्यू 0 नहीं आती, तो ऑप्शन 2 भी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे Fx इंटू Gx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे कि Fx और Gx का जो मल्टीप्लाई है वो 0 होना चाहिए, प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ अकेला Fx 0 होने पर भी ये टोटल रिजल्ट है वो 0 हो सकता है। Gx अकेला 0 हो जाए तो भी जो प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो जाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अकेला Fx 0 होने से भी ये 0 हो सकता है, या अकेला Gx 0 होने से भी 0 हो सकता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Fx का होल स्क्वायर इक्वल प्लस में Gx का होल स्क्वायर जो है, इनका जो सम है वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये कब संभव होगा, जब दोनों जगह 0 होगा।
0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, और किसी कंडीशन में ये 0 नहीं आएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए में आपको दिए गए हैं 1000 अवयव हैं, समुच्चय ए में 1000 अवयव हैं, और समुच्चय बी में जो हैं वो 500 अवयव हैं, और इंटरसेक्शन जो है वो आपको कहा गया है कि एक या एक से बड़ा है। तब आपको बताना है कि एन ए यूनियन बी जो है वो इक्वल्स टू पी है। तब पी के लिए आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है, यानी यूनियन में कितने मिनिमम और मैक्सिमम अवयव हो सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि यूनियन जो होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये पी अवयव हैं, यहाँ ए में 1000 अवयव हैं, बी में जो है वो 500 अवयव हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ये हो गए 1500 प्लस में 1500 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो पी की वैल्यू जो है ये होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी मिनिमम जो है वो 1 हो सकता है। इनका इंटरसेक्शन जो है इनमें उभयनिष्ठ अवयव हैं वो कम से कम कितने हैं, 1। अब अधिकतम अवयव कितने हो सकते हैं, यहां देखेंगे ए में जो है वो 1000 अवयव हैं, बी में जो है वो 500 हैं। तो इनमें जो अधिकतम उभयनिष्ठ अवयव हो सकते हैं तो जो कम है उसके बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव जो है वो 500 हो सकते हैं। तो यहाँ अधिकतम कितने हुए, 500। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो 500 के इक्वल या उससे कम होगा। और यहाँ दिया गया है कि एक या एक से बड़ा है। तो आप यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम के लिए चेक कर लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर है P इक्वल्स टू 1500 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। पहले देख लेते हैं जब इंटरसेक्शन जो है वो कम से कम हो यानी 1 हो, तो यहाँ पर कम से कम होने पर वैल्यू जो है यहाँ 1 हो गई। तो ये आ गया 1499। दूसरा आप यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो अधिकतम हो, और अधिकतम कितने अवयव होंगे इंटरसेक्शन में, यहाँ 500 अवयव जो हैं वो अधिकतम हो जाएंगे। तो यहाँ अधिकतम होने पर ये कितना आएगा, मिनिमम आएगा 1000। तो जो P की वैल्यू है वो 1000 या उससे अधिक और 1499 या उससे कम होगी। तो आप यहाँ देख लेंगे जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X आपको दिया है एक सेट 1 2 3 4 5। इसमें निर्मित किए जा सकने वाले क्रमित युग्म y और z इस प्रकार हैं कि y जो सबसेट है वो x का है, z है वो सबसेट x का है, और y और z में रिक्त समुच्चय है। y इंटरसेक्शन z जो है वो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है इक्वल्स टू फाई है। y इंटरसेक्शन z जो है वो फाई के इक्वल है। तब आपको यहां बताना है कि जो क्रमित युग्म बनाए आपने समुच्चय y से और समुच्चय z से, उसमें कितने अवयव होंगे। तो आप यहां देखेंगे कि y और z में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आपको नहीं लेना है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल अवयव हैं 5। तो आप यहाँ पर इसमें से अवयव चूज करेंगे y के लिए, z के लिए। तो क्या चूज करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे कि कितने तरीके यहाँ हो सकते हैं, कितने 3 तरीके से आप चयन कर सकते हैं y का, z का, x में से। या तो केवल आप इसमें y के अवयव हों, या केवल z के अवयव हों, या दोनों के ही अवयव नहीं हो, क्योंकि यहाँ लिखा है y इंटरसेक्शन z जो है वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ 3 प्रकार से आप चयन कर सकते हैं, या तो z के अवयव शामिल हों, या y के शामिल हों, या दोनों के ही नहीं हो। तो यहाँ पर 3 तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स जो है वो 5 है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी y और z के क्रमित युग्म में वो 3 टू द पावर 5 हो जाएगी। 5 एलिमेंट्स हैं और 3 तरीके हैं, तो 3 टू द पावर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।